चलिए सब लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा है? बताओ जल्दी, साउंड आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताइए। ऑब्जेक्टिव अभी नहीं लगा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी लगवाएंगे। क्यों ना लगा रहे? ऑब्जेक्टिव वो बता चुके हैं। ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि बोर्ड जो है पीडीएफ से फुल हो चुका है, तो ये पहले पीडीएफ डिलीट करेंगे, तब दूसरा पीडीएफ लेकर आएंगे, तब ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना। हमारा सेंटर बेगूसराय है सर जी, कहीं भी सेंटर हो एकदम फोड़ के आना है, ठीक है ना। तहलका मचा के आना है। सोनू, सत्येंद्र, राहुल, अमीषा सिंह, खुशबू यदुवंशी, सोनू, सुदर्शन कुमार, नवीन कुमार से बहुत दूर दिया है। बिहारे में है, दूर कहाँ है? बिहारे में है, नज़दीक देता है तो खुरम बदमाशी करने लगता है। सब लोग दूर दे दिया है तो थोड़ा परेशानी है, ठीक है ना। थोड़ा कम बदमाशी होगा, ठीक है। चलिए चलिए, ठीक है। का हाल बा सर जी? मस्त हाल बा। बिहार पुलिस भागलपुर सेंटर दिया सर जी 7 अगस्त को। सुरभि में आपका है? सुरभि में तो एकदम तैयारी में लग जाओ, फोड़ दो, ठीक है ना। ओए चलिए नाम दे। तो आज हम लोग को पढ़ना है सिख धर्म। क्या पढ़ना है? सिख धर्म। उसके बाद पढ़ेंगे सिख साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे? सिख साम्राज्य। देखो वहां पेन है। पहले सिख धर्म, उसके बाद सिख साम्राज्य। चलो सिख धर्म पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कौन धर्म? सिख धर्म। सिख धर्म के बारे में तुम लोग को तो अधिकांश चीज पता होगा। सिख धर्म के बारे में अधिकांश चीज पता होगा, इसलिए फटाफट निकल जाते हैं। सर हिस्ट्री के लिए अलग अलग फाइल बना दीजिए, मॉडर्न को अलग, मेडिवल को अलग, समझ में आएगा। यो समझना आता है, सब तो धारी से है, ठीक है ना। इसको अलग अलग से क्या बनाना है? जहाँ उत्तर मुगल करा हुआ आया मॉडर्न हो गया है, मुस्लिम आक्रमण हुआ तो मध्यकालीन हो गया है, तो इसको अलग अलग से बनाना की जरूरी है। अच्छा देखेंगे वैसा रहेगा तो अलग से ही बना देंगे, ठीक है ना, टेंशन नहीं लो। सर भोजपुरी बोलते हैं काहे ने बोलो? यस सर जी भोजपुरी बोलते हैं। चलो जाना दो, जाना दो। तो क्या बोल रहे हैं? क्या सिख धर्म? क्या बोल रहे हैं? बंदर क्या पढ़ेंगे? सिख धर्म। जानवर के क्या ध्यान दे, जानवर रह अभी। क्या पढ़ेंगे? सिख धर्म। क्या पढ़ेंगे? सिख धर्म के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। औरंगाबाद में किसका किसका है? अरे हर जगह होगा, ठीक है ना। सर जी हमारा नाम लीजिए थोड़ा, विकास यादव। पूरा ले लिए, लो पूरे नाम ले लिए, ठीक है ना। चलो यहाँ से। तो सिख धर्म क्या बोल रहे हैं? तो सिख धर्म के बारे में पढ़ेंगे। सिख धर्म में कुल कितना गुरु हुआ? 10 बताओ। सिख धर्म में कुल कितना गुरु हुआ? कुल 10 गुरु। तो कुल गुरु हुआ 10। क्या हुआ? 10। अब तुम लोग 10 में हो गया बस, क्या हो गया? अरे कुल्ले गुरु कितना हुआ? तो सिख धर्म में कुल्ले गुरु 10। सिख धर्म में कुल्ले गुरु 10। 10 में क्या हो गया? बस। 10 में क्या हो गया? बस। तो 10 से आगे नहीं बढ़ा, 10 से आगे। अब 10 से गुरु क्रम से याद होना चाहिए। कंपटीशन तैयारी कर रहा है, 10 से गुरु क्रम से नहीं याद है तो एक चूरी पानी लो और हम डूबेगा नहीं, खाली खींचना, ऐसे खींचना, ठीक है ना। डूब के ऊपर मरेगा। सुनो यहाँ, सुनो यहाँ पर पहला सिख गुरु कौन थे? बताओ। पहला सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। कौन थे? मेरे साथ बोलना है। पहला सिख गुरु गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। दूसरा सिख गुरु गुरु अंगद। गुरु बैला क्या ध्यान दे। दूसरा सिख गुरु गुरु अंगद, गुरु अंगद। तीसरा सिख गुरु गुरु अमरदास, गुरु अमरदास, गुरु अमरदास। चौथा रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास। पांचवा गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। छठा गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद, हरगोविंद। सातवां गुरु हर राय, गुरु हर राय, गुरु हर राय। आठवां गुरु हर किशन, गुरु हर किशन, गुरु हर
किशन। नौमा तेग बहादुर, तेग बहादुर। और दसवां एवं अंतिम, दसवां एवं 10 में हुआ बस, 10 में हुआ गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ये 10 गुरु हुआ, क्रम से याद है, बोलो। चलिए, फर्स्ट गुरु नानक, 5वां गुरु अर्जुन देव और 10वां गोविंद सिंह। वाह, इतना शॉर्ट में निकल गया। सर यूट्यूब पर प्लीज़ 2 क्लास लीजिए, बिहार पुलिस का टाइम बहुत कम है। टाइम कम है लेकिन कंप्लीट हम कर देंगे। अब 2 क्लास 1 घंटा के लिए तो 2 घंटा होगा, एक के बार कितना घंटा ले रहा है? 3 साढ़े 3 घंटा क्लास ले रहा है। अब की चाहिए, ठीक है ना। और ज़्यादा चक्कर में जो है कहीं हम भी जो है बीमार पड़ गए तो वो चौपट हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। 3 साढ़े 3 घंटा क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना। बताओ, क्रम से याद करो, बताओ पहला से गुरु नानक, पहला गुरु नानक, दूसरा अंगद, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा गुरु अमरदास, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास, चौथा गुरु रामदास, 5वां गुरु अर्जुन देव, 5वां गुरु अर्जुन देव, छठा गुरु हरगोविंद, छठा गुरु हरगोविंद, 7वां गुरु हरराय, 7वां गुरु हरराय, 8वां गुरु हरकिशन, गुरु हरकिशन, 9वां गुरु तेग बहादुर, 9वां गुरु तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद, 10वां गुरु गोविंद। याद हुआ? याद हुआ? एक बार फिर से, पहला गुरु नानक, पहला गुरु नानक, दला पहले सुनने की बोले, पहला व दूसरा बोला। ये पहला गुरु नानक, पहला गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा गुरु अमरदास, गुरु अमरदास, चौथा रामदास, चौथा रामदास, 5वां अर्जुन देव, 5वां अर्जुन देव, छठा हरगोविंद, छठा हरगोविंद, 7वां हरराय, 7वां हरराय, 8वां हरकिशन, 8वां हरकिशन, 9वां तेग बहादुर, 9वां तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह, अंतिम गुरु गोविंद सिंह। सबके बारे में पढ़ेंगे आराम आराम से, ठीक है। शाम वाला जो क्लास करवाते हैं ना यूट्यूब पर, क्या उतना ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे तो बिहार पुलिस निकल जाएगा? पगला कहीं का उतना अगर तुम याद करके बिहार पुलिस अगर निकाल लेगा तो उतना दिन पढ़े क्या जरूरत है? 1 महीना पढ़बे, ठीक है ना, जाके बिहार पुलिस फोड़ देवे। वो हम इसीलिए शाम वाला करवा रहे हैं। हम पर डे क्लास स्टार्ट होने पहले पर डे हम बोल देते हैं, खाली एक चक्कर में न रहना, बताते हैं हिंदी पर भी ध्यान देना है, फिर बताते हैं जिक्के जिया जो है वो भी जल्दी रिविजन करना है, 300 से रिविजन कर लेना है। बार बार बोलते हैं, ये हम इसीलिए करवा रहे हैं, ये हम इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि बिहार पुलिस में जो है 30 पेज का नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें जो है 10वां और 9वां का पूरा सिलेबस में लिख दिया है, ठीक है ना। और जब लिख दिया तो पूछबे करेगा, और नहीं पढ़ेगा तो बोलेगा हम लिखे हैं तुम कहाँ नहीं पढ़ा है, तो क्या करेगा? इसलिए पढ़ना जरूरी है, और साथ में जो पहले पढ़ा वो याद रखना जरूरी है। समझ आ गया है ना? तब बिहार पुलिस निकलेगा। बिहार पुलिस की समझता है तुम? और जब बिहार पुलिस निकल रहा है, जो बिहार पुलिस निकालेगा उसका दरोगा आराम से हो जाएगा। तब बिहार पुलिस निकालो तो समझ जाओ कि ग्रेजुएशन होगा तो दरोगा फॉर्म भर देना है, तो अब दरोगा निकल जाएगा, ठीक है ना। समझ गया? तो बिहार पुलिस निकल गया, नहीं समझ लो तुम दरोगा निकाल देगा। सुन, तो ये 10 गुरु, कितना गुरु हुआ था? 10 गुरु हुआ था। अब सुनो, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। गुरु सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। गुरु नानक, गुरु अंगद के मूल नाम क्या था? बताओ। गुरु अंगद के मूल नाम क्या था? तो गुरु अंगद का मूल नाम था लहना सिंह। शराब दे देगा तो टकलम बालो ना आएगा, शराब दे दीजिएगा टकलम बालो ना आएगा। अंगद, अंगद क्या क्या बेटा है? बाली के टकलम बालो ना आएगा। पहले एक बार पटक दिया तो उठाइए पाया तो रावण बल कह का टकला पर जहाँ पर पटक दिया तो क्यों होगा? सुनिए, तो यह है क्या? गुरु
रहना, यानी लहना सिंह घी गुरु अंगद क्या कहलाए थे? गुरु अंगद कहलाए थे, गुरु अंगद कहलाए थे, ठीक है ना। और याद रखना एक क्वेश्चन पूछता है कि गुरुमुखी लिपि, पंजाब का जो भाषा के जो लिपि है उस लिपि का नाम क्या है? गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि का जनक कौन है? गुरुमुखी लिपि। क्या बोल रहा है? पंजाबी भाषा कौन लिपि लिखाता है? गुरुमुखी लिपि। पंजाबी भाषा कौन लिपि लिखाता है? गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी लिपि का जनक कौन है? गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि का जनक कौन है? गुरु अंगद। लहना सिंह किसका मूल नाम है? गुरु अंगद। लहना सिंह किसका मूल नाम है? गुरु अंगद। देखो आप सुनो, जब मतलब ये लोग का जब मतलब अपना धर्म का जब बैठक होता था, अपना धर्म के बारे में जो है उसके लिए मतलब चर्चा वगैरह होता था, तो इसके धर्म में दो व्यवस्था आया था, एक संगत एक पंगत। एक संगत और पंगत। संगत मतलब क्या हुआ? संगत मतलब हुआ दरबार के आयोजन, दरबार के आयोजन। पंगत मतलब क्या हुआ? तो पंगत मतलब हुआ है जिसको बोलते हैं लंगर। क्या बोलते हैं? लंगर, यानी सभी को खिलाना है भर पेट, ठीक है ना, सभी को खिलाना है, जितना लोग आया है सबको खिलाना है। तो क्वेश्चन पूछेगा संगत और पंगत व्यवस्था शुरू कौन किए थे? गुरु नानक। संगत पंगत व्यवस्था शुरू कौन किए थे? गुरु नानक। संगत पंगत व्यवस्था शुरू किए थे गुरु नानक, गुरु। लेकिन संगत पंगत व्यवस्था को अस्थायी बनाने का हमेशा चलेगा, हमेशा संगत एवं पंगत व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए अस्थायी परमानेंट कौन बना दिए थे? गुरु अंगद। गुरु गुरु अंगद के कर चला गुरु नानक का। गुरु अंगद के चला गुरु नानक का। गुरु बताओ संगत और पंगत व्यवस्था शुरू कौन किए थे? गुरु नानक। अस्थायी कौन बनाए थे? गुरु अंगद। गुरु अंगद के मूल नाम? फिर लहंगा बोलता है, लहना सिंह। गुरु अंगद का मूल नाम लहना सिंह। गुरुमुखी लिपि का जनक? तो गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि का जनक गुरु अंगद। संगत एवं पंगत व्यवस्था को अस्थायी बनाया गुरु अंगद। याद रहेगा इतना। अगला है गुरु अमरदास। गुरु अमरदास की एगो बेटी थी। गुरु अमरदास की बेटी का नाम क्या था? तो गुरु अमरदास के बेटी का नाम था भानु। क्या था? तो पूरा नाम क्या था? गुरु अंगद के बेटी नाम था क्या? वीर भानु। क्या था? वीर भानु, ठीक है ना। भानु थे। क्या थे? खाली भानु याद रखो। भानु क्या थे? तो गुरु अमरदास के बेटी का नाम भानु। क्या थे? भानु। क्या थे? भानु। अल्लाह सुन, गुरु अमरदास की बेटी नाम क्या थे? भानु। और भानु से जो है ना अकबर जो है बहुत प्रभावित हुए थे, बहुत प्रभावित हुए थे। अकबर जो है लगभग सभी धर्म को साथ में लेके चलते थे। तो अकबर जो है ना ये भानु को, किसको? अमरदास के बेटी भानु को 500 एकड़ जमीन दान में दिए थे। 500 एकड़ जमीन दान में दे दिए थे। तो क्वेश्चन पूछेगा अकबर ने किसे 500 एकड़ जमीन दान में दिए थे? वीर भानु को। किसकी बेटी थी? अमरदास का। और इसका शादी भानु देवी का शादी किससे हुआ था? तो इसका शादी हुआ था रामदास। किससे हुआ था? रामदास। किससे? यानी अमरदास के दामाद रामदास। अमरदास के दामाद रामदास। अमरदास के दामाद रामदास। इसको देखो, इसको ऐसे भी लिख सकता है, बीबी भानु भी लिख सकते हैं। अरे बीबी नहीं बना है तो बीबी भानु लिखो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बीबी किसका था? रामदास का। बीबी किसका था? रामदास का। तो बीबी भानु। बीबी भानु। तो अमरदास के दामाद रामदास। अमरदास के दामाद रामदास। पहले ससुर थे, पहले गुरु थे। पहले गुरु थे ससुर कौन थे? पहले गुरु कौन थे? ससुर। उसके बाद गुरु कौन बने? दामाद। कौन बने? दामाद, ठीक है ना। तो अमरदास के दामाद रामदास। रामदास की शादी किससे हुआ? तो बीबी भानु। बीबी भानु। बीबी। और अकबर जो है 500 एकड़ जमीन, 500 एकड़ 500 एकड़ जमीन दान में किसे दिए थे? बीबी भानु। बीबी
अब वो जमीन किसका होगा? अमरदास की रामदास? सिंपल बात है, रामदास क्यों होगा रे? तो रामदास जो है वो 500 एकड़ जमीन जो था उसमें जो है एक सरोवर बनाए थे। क्या बनाए थे? सरोवर यानी जलाशय। क्या बनाए थे? जलाशय, जिसका नाम रखा था अमृतसर जलाशय। अमृतसर जलाशय। बताओ, लेकर आओ ना, मार के फाड़ देंगे। बल के कर, फिर बोले सात रहने बोले ना, बल्कि फालतू में थोड़ा बोले हैं। सुनिए यहाँ पर, तो ये रामदास जो है ये किसका निर्माण करवाए थे? तो अमृतसर जलाशय। अमृतसर, तो क्वेश्चन पूछेगा अमृतसर जलाशय। अमृतसर जलाशय या सरोवर, कौन चीज? सरोवर का निर्माण कौन करवाए थे? गुरु रामदास। गुरु, तो अमृतसर जलाशय एवं यानी सरोवर का निर्माण कौन करवाए थे? गुरु रामदास। और अमृतसर सरोवर के नजदीक एक शहर बस गया। क्या बस गया था? शहर। और वो शहर क्या कहलाए थे? अमृतसर। क्या कहलाए थे? और वहीं पर पांचवा गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव क्या बनाए थे? स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण, पहले उसका नाम था हर मंदिर। क्या था? हर मंदिर। क्या था? लेकिन जब उस पर सोना का परत चढ़ा दिया गया था राजा रंजीत सिंह के द्वारा, ठीक है ना, तब उसका नाम पड़ गया स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण मंदिर कौन बनवाए थे? पांचवें गुरु अर्जुन देव। पांचवें गुरु अर्जुन देव ने बनवाए थे, ठीक है ना। और बताना है कि ये कहाँ थे? अमृतसर। कहाँ थे? अमृतसर। तो अमृतसर जलाशय बोलेगा तो रामदास। अमृतसर जलाशय बोलेगा तो रामदास। अमृतसर सरोवर रामदास। स्वर्ण मंदिर गुरु अर्जुन देव। कहाँ पर है? अमृतसर। हर मंदिर गुरु अर्जुन देव। हर मंदिर किसे कहा गया? स्वर्ण मंदिर को। स्वर्ण मंदिर को कौन बनाए थे? पांचवें गुरु अर्जुन देव। पांचवें गुरु अर्जुन देव। और ये अर्जुन देव के बारे में बताए थे कि अर्जुन देव जो है ना, ये जहांगीर के विद्रोही पुत्र, जहांगीर के विद्रोही पुत्र, जिसका नाम था खुसरो। क्या था? खुसरो। क्या था? खुसरो। और खुसरो जो है जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। बताए थे? अरे पहला सुन, बताए थे कि खुसरो जो था ना, ये जहांगीर के बड़ा बेटा, जहांगीर के बड़ा बेटा था। और खुसरो बोला था, नहीं जानवर यहाँ ध्यान। खुसरो क्या बोले थे? खुसरो बोले थे अपना बाबूजी के, जहांगीर को, आप जो गद्दी पर न बैठिएगा, ऐसे आप बुढ़ा गए, ठीक है ना, अब रिटायर लीजिए, गद्दी पर हम बैठेंगे। अब खुसरो जा विद्रोह कर। खुसरो दिया विद्रोह कर। जहांगीर बोला तो बाढ़ से पंगा लेगा, मारने दौड़ा। क्या किया था? मारने दौड़ा। तो खुसरो भागा ले कबड्डी। खुसरो भागा ले कबड्डी। तो खुसरो को संरक्षण कौन दे दिया था? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। इसीलिए जहांगीर ने किस गुरु को फांसी दे दिया था? गुरु अर्जुन देव। जहांगीर ने किस गुरु को फांसी दिया था? गुरु अर्जुन देव। याद रहेगा। फिर आता है हरगोविंद। क्या आता है? बताओ। रामदास के बेटा। यहां से जो है ना, गुरु रामदास के बाद तो जो है पैतृक गुरु का पद बन गया था। यानी उसका पिता अगर गुरु है तो बेटा भी क्या बनेगा? गुरु। बड़ा बेटा कौन बनेगा? बड़ा बेटा। यहाँ पर पैतृक पद बन गया था। कब से? तो रामदास से। कब से? तो रामदास के बेटा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव के बेटा गुरु हरगोविंद। गुरु हरिगोविंद का बेटा गुरु हर राय। गुरु हर राय के बेटा गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन के बेटा गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर का बेटा गुरु गोविंद सिंह। कहाँ से? तो पैतृक पद कब से बना था? गुरु रामदास से। पैतृक पद कब से बना था? गुरु रामदास से। उससे पहले दामाद था। उससे पहले क्या था? अमरदास के गुरु क्या था? अमरदास के दामाद क्या था? रामदास। देखो, नानक का चेला यहाँ था अंगद। अंगद का चेला था अमरदास। यहाँ से दामाद और यहाँ से बेटा। यहाँ से यानी गुरु रामदास से ये गुरु का पद बन गया पैतृक। क्या बन गया है? पैतृक पद बन गया है। पिता तो बेटा भी गुरु। पिता तो बेटा भी गुरु। समझ आ गया? इतना तो ऐसे बोल देगा कि रामदास के बेटा अर्जुन देव। अर्जुन देव का बेटा हरगोविंद। हरगोविंद का बेटा हर राय।
हर राय के बेटा हरकिशन, हरकिशन के बेटा तेग बहादुर का बेटा गुरु गोविंद सिंह, अंतिम गुरु गोविंद सिंह, 10वां गुरु गोविंद सिंह। नहीं बोलेगा? अरे बोल देगा यार, हो रहा। अब यहां सुनो, यहां ध्यान दो आप लोग। छोटका बोतला के नाक चपटा कर दीजिए कोई, यहाँ ध्यान दो। अब बोतला एबे ने किया, डिब्बा साथ भाग गया, बोतल डिब्बा साथ भाग गया, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। अगला हर गोविंद क्या है? जब हर गोविंद के बाबूजी, सुनो क्या बोला, जब हर गोविंद के बाबूजी गुरु अर्जुन देव को जहांगीर मार दे, जहांगीर, तो बेटा शांत बैठेगा, तो गुरु हर गोविंद को गुस्सा आया। और ये पहले बोला था खरी जो है यहाँ पर ज्ञान देने से कुछ ना होगा, हम गुरु हैं तुमको ज्ञान दे रहे हैं, इससे कुछ ना होगा। अस्त्र और शस्त्र दोनों का शिक्षा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए तुम लोग जो है जितना भी इसमें था, हर गोविंद जो है अपने शिष्यों को सेना का ट्रेनिंग देने लगे थे। तो सेना क्या बता रहा है, सेना का ट्रेनिंग देना कौन सा गुरु स्टार्ट किए थे? छठे गुरु हर गोविंद। बताओ सेना रखना कौन प्रारंभ कर दिए थे? गुरु हर गोविंद। और जितना भी शिष्य अपना था सबको बोला एकदम खाओ पियो तंदुरुस्त रहो, एकदम दाम भर खाओ। कि एगो मुगल आए, उधर से 10 को मुगल आए, अकेले जो 10 मार दो, इतना खाओ पियो, इतना तंदुरुस्त हो जाओ कि एगो जो है सिख 10 को मुगल को जो है मुड़िया मचोड़ दे। हर गोविंद बोला था हम जो है मीट उठ सब खाओ, कोई दिक्कत नहीं, मीट खाओ उठ खाओ सब दूध सब पियो, एकदम मजबूत हो जाओ। बताओ मीट उठ खाने की अनुमति कौन दे दिए थे? गुरु हर गोविंद। कौन दे दिए थे? गुरु हर गोविंद दे दिए थे। और गुरु हर गोविंद जो अकाल तख्त, क्या बोल रहे हैं, अकाल तख्त का निर्माण कौन करवाए थे? गुरु गोविंद। लगा गुरु गोविंद वहां चल जाएगा डायरेक्ट, बोल कहीं का अकाल तख्त क्या बोल रहे हैं? तो अकाल तख्त क्या बोल रहे हैं? अकाल तख्त का स्थापना कौन किए थे? गुरु हर गोविंद। अकाल तख्त गुरु हर गोविंद, अकाल तख्त गुरु हर गोविंद। अपने जो है अपने शिष्यों को सेना की ट्रेनिंग गुरु हर गोविंद। मीट माट खाने की अनुमति गुरु हर गोविंद। अब गुरु हर गोविंद जब भी बैठते थे, गुरु हर गोविंद जब भी सिंहासन पर बैठते थे, गुरु के सिंहासन पर बैठते थे, तो वो गुरु ही नहीं बल्कि सेना के रूप में बैठते थे। गुरु और सेना दोनों के रूप में बैठते थे। और पीछे तलवार पर पीछे 2 तलवार इस तरह रखा होता था कि अभी गुरु है और जहां को आया ऐसा निकालेंगे हम काट देंगे, ठीक है ना, बन जाएंगे सेना। क्या बन जाएंगे? क्वेश्चन पूछा पीछे तलवार ले कौन बैठते थे? पीछे तलवार ले कौन बैठते थे? गुरु हर गोविंद। गुरु हर गोविंद। याद रहेगा इतना? अरे इतना याद रहेगा? मुगलों से युद्ध भी हर गोविंद, बिल्कुल राइट है। ये सब क्वेश्चन BSSC एग्जाम में आएगा। यह खाली सोचते रहो खुशबू जी, खाली यह सोचो आएगा। अब वो आएगा, आके चल जाएगा और देखते रह जाएगी, ठीक है ना। पगली कही की यार डाल दो यार, वो इतना यार हो गया। अब हार रहा है कौन चीज है? ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना शाहजहां के बड़ा बेटा कौन था? दारा सिको। शाहजहां बड़ा बेटा दारा सिको। तो दारा सिको किससे दारा सिको किससे आशीर्वाद लिए थे? तो इस तरह बोलो, 7वें गुरु हर राय। दारा सिको किससे आशीर्वाद लिए थे? 7वें गुरु हर राय। बताएं तो दारा सिको बहुत अच्छा था। वो तो औरंगजेबा जो था छोटा वो बदमाश था, किसी को चलने नहीं दिया था, नहीं तो दारा सिको बड़ी अच्छा था। तो दारा सिको किस गुरु से आशीर्वाद लिए थे? गुरु हर राय। अगला इसका बेटा हरकिशन। किसका? हर राय के बेटा हरकिशन। इसका मृत्यु बहुत जल्दी हो गया चेचक से। किससे? तो चेचक से मृत्यु किसका हुआ था? हरकिशन। गुरु हरकिशन। चेचक से मृत्यु गुरु हर। और उसके बाद कौन आया था? गुरु तेग बहादुर के माँ गुरु नम्मा गुरु। गुरु तेग बहादुर का बेटा कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु
और गुरु तेग बहादुर जो है ना, ये औरंगजेब के विद्रोही बेटा अकबर को संरक्षण दे दिया है। औरंगजेब तो पागल था ही, अपन बेटवा को भी मारा और तेग बहादुर को भी गिरफ्तार कर लिया था। और तेग बहादुर को गिरफ्तार करके जो है इनको दिल्ली के शीशगंज, दिल्ली के शीशमहल, दिल्ली के शीशगंज में, टकला में तो बोलो ना कि दिमाग बोना है, ठीक है ना, तो दिल्ली के शीशगंज में फांसी क्या दे दिया था बताओ। 9वें गुरु को फांसी कौन दिए थे? औरंगजेब। 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर। कौन मरवा दिए थे? औरंगजेब। अंतिम गुरु कौन हुआ? गुरु गोविंद सिंह। 10वां गुरु कौन हुआ? गुरु गोविंद सिंह। गुरु, और याद रखना, गुरु गोविंद सिंह बोले थे क्या? पहले बताओ, आदि ग्रंथ जो है कौन लिखा था? 5वें गुरु अर्जुन देव। छठ मारेंगे। आदि ग्रंथ कौन लिखा था? 5वें गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ कौन लिखा था? 5वें गुरु अर्जुन देव। सिखों का पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ, लेला बोलने रे, सिखों का पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ, सिखों का पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ की रचना कौन किए थे? गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ की रचना कौन किए थे? 5वें गुरु अर्जुन देव। 5वें गुरु अर्जुन देव, याद रखना। अब यहाँ सुनो, तो ये गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जो थे, तो पहला सुन, गुरु गोविंद सिंह यानी 10वें गुरु, ये बोले थे कि अगला जो है कोई गुरु नहीं होगा, ठीक है ना, अंतिम हम ही है। इसके बाद सब लोग गुरु किसको मानेगा? तो आदि ग्रंथ को। ये जो ग्रंथ है ना, जो हम लोग का पवित्र ग्रंथ है, इसको सिंहासन पर रख दिया था। बोला अब इससे परमानेंट गुरु यह है, बदले वाला नहीं है। आदि ग्रंथ, आदि, तो आदि ग्रंथ की रचना कौन किए थे? 5वें गुरु अर्जुन देव। हो गया है। अब देखो, फर्स्ट गुरु और लास्ट गुरु डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट गुरु और लास्ट गुरु डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट से क्वेश्चन पूछता है। चलो बोलो, संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। संस्थापक गुरु नानक। प्रथम सिख गुरु गुरु नानक। प्रथम सिख गुरु गुरु नानक संगत एवं पंगत व्यवस्था शुरू किया था। गुरु नानक अस्थाई बनाया था। गुरु अंगद गुरु नानक देव के चेला। गुरु अंगद के मूल नाम लहना सिंह। बताओ, पंजाबी भाषा कौन लिपि में? गुरुमुखी लिपि में। गुरुमुखी लिपि का जनक कौन है? गुरु अंगद। फिर बताना है उसके बाद कौन? गुरु अमरदास। गुरु अमरदास के बेटी का नाम बीबी भानु। अकबर ने किसे 500 एकड़ जमीन दान में दिए थे? बीबी भानु शादी किससे हुआ था? गुरु रामदास। तो बताओ, अमृतसर जलाशय यानी सरोवर का निर्माण कौन करवाया था? गुरु रामदास। और उसके चारों ओर जो शहर था, अमृतसर शहर। और बताना कि हर मंदिर कौन बनवाए थे? 5वें गुरु अर्जुन देव। हर मंदिर को क्या कहा गया? स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण मंदिर कौन बनवाए थे? 5वें गुरु अर्जुन देव। और ये स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर। हर मंदिर पर जो है सोना का प्रत कौन चढ़ाए थे? तो महाराजा रंजीत सिंह। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? स्वर्ण मंदिर। कहाँ पर है? अमृतसर में। कौन बनवाया था? गुरु अर्जुन देव। और ठीक है ना, सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन है? आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ का जनक कौन है? गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ कौन लिखा है? गुरु अर्जुन देव। देखो, सिख धर्म में क्या खासियत है पता है? ये जो धर्म में अच्छा बात था सब बात ले लिया था, किसी से भेदभाव नहीं किए थे। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि आदि ग्रंथ में किस
आदि ग्रंथ में किस सूफी संत का बात लिखा हुआ है? तो वो थे कौन? बाबा फरीद। बाबा यानी बाबा फरीद जो थे उसके वाणी को भी संग्रह किया गया किसमें? आदि ग्रंथ में। तो याद रखना, आदि ग्रंथ में कबीर का भी वाणी है, आदि ग्रंथ में बाबा फरीद का भी वाणी है, आदि ग्रंथ में कबीर रविदास यानी रविदास का भी वाणी है, आदि ग्रंथ में जयदेव जगदेव न गीत गोविंद की रचना, जयदेव गीत गोविंद की रचना, जयदेव जयदेव किसके दरबार में? बताओ, जयदेव किसका दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण, तो जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। तो आदि ग्रंथ में जयदेव के भी वाणी का संग्रह है और महाराष्ट्र के संत नामदेव के भी वाणी का संग्रह है। तो बाबा फरीद का भी है, कबीर का भी है, रविदास का भी है, जयदेव का भी है, नामदेव का भी है, सभी का वाणी संग्रह है। किसमें? आदि ग्रंथ में। कौन लिखे? पांचवें गुरु अर्जुन देव। पांचवें गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के किस बेटा को संरक्षण दिया था? बड़ा बेटा खुसरो। बड़ा बेटा खुसरो। जहांगीर को आया गुस्सा, क्या आया? बोला बेटा इधर आओ खुसरो, बेटा इधर आओ खुसरो, मरवा दिया। क्या किया? और गुरु अर्जुन देव को फांसी कौन दिए थे? जहांगीर। फिर कौन आया था? हरगोविंद। सेना कौन रखना प्रारंभ किया? गुरु हरगोविंद। अकाल तख्त की स्थापना कौन किया था? गुरु हरगोविंद। मांस खाने को अनुमति कौन दे दिया था? गुरु हरगोविंद। अपने पीछे जब बढ़ता था तो तलवार म्यान में कौन रखते थे? गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद। दारा सिको किस गुरु से आशीर्वाद लिए थे? गुरु हर। चैसर से कौन मर गए थे? गुरु हर किशन। औरंगजेब ने किसे मरवा दिए थे? तेग बहादुर। तेग बहादुर का बेटा कौन था? गुरु गोविंद सिंह। अंतिम कौन था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु किसे घोषित किया था? आदि ग्रंथ। बाइबल लेकर आप तो और लेकर आकर जनावरे रहेगा एकदम। इतना पढ़ा रहा है, बाइबल कैसे आगे यहाँ रे लला? तो आदि ग्रंथ। आदि, अरे याद हुआ लला? जिसको याद नहीं हुआ उसका कर्म मेरा पूरा फुटले लला कह। अरे याद ना हुआ? जितना भी क्वेश्चन बताए थे सब याद हो गया? अरे याद हुआ? अरे भैया बोलना रे। अब फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट डिटेल से, क्योंकि इसे डिटेल से क्वेश्चन आता है। चलो पहले क्या देखते हैं? पहले देखते हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक देव। कितना बार बोले हम? क्या बोले हैं? नानक ने बोले हैं। कौन सी लिख दी है? तो उससे क्या दिक्कत है? बोले कितना बोले ला? टकला बाला ना आएगा तो क्या डाल दे? बल कह का इसको लिखे तो समझ आया। बल है, लिखे तभी समझ आया, बोल रहे समझ ना आया। ना पहला सुन, सिख के प्रथम गुरु, सिख के प्रथम गुरु कौन? गुरु नानक देव। संस्थापक कौन हुआ? गुरु नानक। संस्थापक कौन हुआ? गुरु नानक। बताए थे कि भक्ति को दो भाग में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण और ये बताए थे क्या? निर्गुण भक्ति। कौन भक्ति? निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति। जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी के जन्म से 400 वर्ष पहले। बताओ, 1469। महात्मा गांधी 1869, तो इसका जन्म 1469 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तलबंडी। कहाँ पर? तलबंडी कहाँ पर है? पाकिस्तान। कहाँ पर है? पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत था लोग रे।
पाकिस्तान के तलवंडी में गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469। और अभी तलवंडी को किस नाम से जाना जाता है? तो नाना काना साहब। अभी तलवंडी को क्या बोलते हैं? तलवंडी को अभी बोलते नाना के काना साहब। नाना के तो नाना काना साहब, ठीक है ना? ये हो गया है। अब सुनो, क्वेश्चन पूछेगा कि गुरु नानक देव के पिता का नाम क्या था? पिता क्वेश्चन पूछता है, तो इनके पिता का नाम था कालू चंद। क्या था? पकड़ ले, बोलना पड़ता है। कालू चंद, पिता का नाम कालू चंद, पिता का नाम कालू चंद, पिता का नाम कालू चंद। भैया का सेंटर कहाँ दिया है? कौन भैया? सॉरी 1469 तलवंडी, बिल्कुल राइट है। पिता का नाम कालू चंद, माता तृप्ता, माता तृप्ता देवी, तृप्ता देवी, अरे पहला बोलना, तृप्ता देवी, ठीक है ना? पत्नी लक्ष्मी थी, सुलक्ष्मी। पत्नी क्या? सुलक्ष्मी, लक्ष्मी ना, सुलक्ष्मी देवी, सुलक्ष्मी देवी, सुलक्ष्मी देवी, सुलक्ष्मी। पत्नी नाम सुलक्ष्मी, पत्नी नाम सुलक्ष्मी, पत्नी नाम सुलक्ष्मी। और बहन तो नो से नानकी, नॉन से, अरे भाई नानक तो बहन नानकी, भाई नानक बहन नानकी, भाई नानक बहन नानकी, बहन नानकी। और मृत्यु कब हुआ था गुरु नानक देव का? देव बंदरा मार के जब फाड़ देंगे, सुखेल देने के ऊपर में कटौना तो कटौने रहते जानवर के क्या। फिर गले में बोले कुछ हो सो यहाँ पर। तो मृत्यु क्या बोल रहे हैं? मृत्यु गुरु नानक देव कब हुआ था? 1538। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में करतारपुर। कहाँ पर? पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर अभी बोलते नहीं बोलते हैं, करतारपुर कॉरिडोर। देखो यहाँ पर, और यहीं पर पाकिस्तान अभी जो बम फेंक दिया था करतारपुर में, ठीक है ना? पगड़ा पागल रहेगा, बम में खरी फोड़ते रहेगा, ठीक है ना? बकलोले है। सुनो, तो इतना याद रखना आप लोग को, याद रहेगा। बताओ इसका चेला का नाम क्या था? लहना सिंह, लहना सिंह, जो कौन क्या कहलाए थे? गुरु अंगद। और संगत पंगत व्यवस्था शुरू किया था। संगत एवं पंगत व्यवस्था का शुरुआत कौन किए थे? गुरु नानक। इतना याद रहेगा। तो गुरु नानक से इतना याद रखना है, बॉर्डर बंदर याद रहेगा। चलो आगे, चलो बिल्कुल। नालंदा डिस्ट्रिक्ट वाले लोगों के एग्जाम जाएंगे, क्योंकि पता पलटू चाचा जी की बाहर है। की कर रहा है? बाहर है, यहाँ ध्यान दो। ए बोल, बताओ सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक। संस्थापक गुरु नानक कौन? भक्ति निर्गुण भक्ति। जन्म कब हुआ? 1469। कहाँ हुआ? तलवंडी पाकिस्तान, तलवंडी पाकिस्तान। मृत्यु पिता का नाम क्या था? कालू चंद, कालू। तलवंडी को क्या बोलते हैं? नानक का नाम साहब। पिता क्या थे? कालू चंद। माता कौन थे? तृप्ता देवी। पत्नी कौन थी? सुलक्ष्मी। बहन कौन थी? नानकी। मृत्यु कब हुआ? 1538। कहाँ हुआ था? करतारपुर कॉरिडोर। चेला कौन था? लहना सिंह। मूल नाम क्या पड़ा? गुरु अंगद। संगत पंगत शुरुआत कौन किए थे? गुरु नानक। अस्थायी कौन बनाए थे? गुरु अंगद। याद हुआ? ना याद हुआ? क्या ले है?
अरे बोलो लेना है, याद हो गया या ना हुआ? अब यहां पर ध्यान दो। अब एक क्वेश्चन और बताएं। तो क्लास 10th में इसका एगो कविता है, पहले कविता क्लास 10th में इसका वो है क्या? राम नाम बिरथु जग जन्मा, राम नाम बिरथु जग जन्मा, और जो नर दुख में दुख नहीं माने। अरे पढ़ा तुम लोग पहला, कुछ लोग का आदोन रहता है। 10 तुम पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ल क्या? पढ़ी है? पढ़वे लगी 10वां कौन सी? CBSE बोर्ड था। अब क्लास 10th का हिंदी जैसे उठाएगी, पहला कविता यही है, ठीक है ना? पहला तो पढ़ी रहे, इसे बगलों ये सब किताब खरीदे करके जिंदगी में किताब देखे तब ना किताब की रंग होगा। किताब देख के वहाँ पे मोबाइल देखा है, ऐसे फोटो लेंगे, ऐसे फोटो लेंगे, और स्टेटस देखना है। तोरा बोला पहिए मोबाइल ना आलो उस समय, गाड़ी कह के तोरा आवे पहले मोबाइल आ गया, मोबाइल में ना आ गाड़ी कह के यार ना पढ़ना तो कोई छू किटकिट हो बोल, छू किटकिट बोल कह के करंट मिली तो याद आंदो। तो राम नाम बिरथु जग जन्मा, और जो नर दुख में दुख नहीं माने। गुरु नानक देव, अच्छा गुरु नानक देव जब थे उस समय मुगल शासक कौन थे? गुरु नानक देव के समय दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। गुरु नानक देव के समय मुगल शासक कौन कौन थे? बैले एकदम है। 69 से लेके 38 तक देखने बैला कहे कर हम बैले है। इस जन्मला देख नहीं देखा पाए, हम बैले है। जब जन्मा तब देख रहा है बैल कहे कर। तो हम जानते हैं कि गुरु, यहाँ सुनो, हम जानते हैं कि बाबर जो है ये 1483 में जन्म हुआ था, और 1526 में मुगल वंश का स्थापना कर दिया था। और हुमायूं जन्म कब हुआ? 1508 में, न बताए थे? न बताए थे? तो दोनों तो था ले ला, 38 का अंदर ना आ रहा। यानी ये गुरु नानक देव किसके समकालीन थे? बाबर एवं हुमायूं दोनों, बाबर एवं हुमायूं। तो याद रखना, ये बाबर और हुमायूं दोनों के समकालीन, दोनों के समकालीन। अब पढ़ेंगे 10वां, क्या पढ़ेंगे? पहला से डायरेक्ट 10वां। बैली तुम 10वां नहीं पढ़ी है? पढ़ ले 10वां, ठीक है ना? 10वां लोग पढ़वे नहीं क्या? पढ़ा 10वां, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां क्या पढ़ेंगे? बताओ 10वां से गुरु कौन? 10वां से गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद 10वां सिख गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ेंगे। पिता का नाम बताओ, पिता का नाम बताएंगे लगा? नमः से गुरु, नमः से गुरु कौन चीज? पिता का नाम तेग बहादुर। क्या? तेग बहादुर। तेग जन्म कब हुआ? 1666। सब इंपॉर्टेंट है। 1666 ईस्वी में कहाँ हुआ था? पटना साहिब, पटना साहिब, पटना साहिब बिहार। कहाँ पर? ठीक है ना? सुनो यहाँ पर तेग बहादुर, तेग पहला सुन, तेग बहादुर जो है और उसकी पत्नी यात्रा के लिए निकला हुआ था। जैसे पटना पहुंचे थे तब जो है तब जो है तेग बहादुर के पत्नी को जो है, ठीक है ना, मतलब जो है वहाँ पर जो है प्रसव पीला स्टार्ट हो गए थे, और वहीं पर एक बच्चा जन्म दिए थे पटना साहिब में। उसका नाम क्या थे? गुरु गोविंद सिंह। और वही जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था उसका नाम पड़ा पटना साहिब। पटना साहिब बहुत भीड़ लगता है उस समय, सिख लोग जो है बहुत दूर दूर से आता है वहाँ पर, ठीक है ना? पटना साहिब, पटना जन्म कब? 1666 में। अब सुनो, खालसा पंथ क्या पूछेगा?
खालसा पंथ का स्थापना कौन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। खालसा पंथ की स्थापना कौन किया था? तो खालसा पंथ की स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कब किया था? 1699। 16 जन्म हुआ 66। जन्म हुआ 66 और 6 को पलट दो तो खालसा पंथ का स्थापना 99। अरे भैया कौन किया था? गुरु गोविंद सिंह। एक प्रणाली था पाहुल प्रणाली। क्या बोल रहे हैं? पाहुल प्रणाली। अरे भैया बोल, पाहुल प्रणाली क्या है पता है? पाहुल प्रणाली है सिख धर्म में जो दीक्षा देते हैं। क्या देते हैं? सिख धर्म में आप प्रवेश लीजिएगा तो दीक्षा मिलेगा। तो सिख धर्म में दीक्षा देने के प्रणाली को क्या बोले थे? पाहुल प्रणाली। तो पाहुल प्रणाली का शुरुआत भी कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी कौन किए थे? गुरु गोविंद। अरे भैया बोला रे, पाहुल प्रणाली की शुरुआत कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। सच्चा बादशाह बहुत इंपॉर्टेंट है। सच्चा बादशाह किसे कहा गया है? गुरु गोविंद सिंह। सच्चा बादशाह या पादशाह किसे कहा गया है? गुरु गोविंद सिंह। अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु किसे घोषित किए थे? अगला गुरु गुरु गोविंद सिंह जो है अगला गुरु परमानेंट गुरु किसे? तो बोले था आदि ग्रंथ को मानना है। आदि ग्रंथ को मानना है। आदि ग्रंथ को मानना है जिसका रचना किए थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन और गुरु गोविंद सिंह बोले थे जितना भी सिख थे उसको, जितना भी सिख थे उसको गुरु जो है ना, गुरु गोविंद सिंह बोले थे अगर पुरुष हो, क्या हो? पुरुष हो तो नाम के साथ क्या लगाओ? सिंह। क्या लगाओ? जितना भी सिख पुरुष है नाम के साथ क्या लगाओ? नाम के साथ लगाओ सिंह। क्या लगाओ? और जितना भी महिला सिख है वह नाम के साथ कौर लगाओ। क्या लगाओ? जैसे हरमनप्रीत कौर, मनप्रीत सिंह है। मनप्रीत सिंह पुरुष है लड़के का। तो महिला क्या लगाएगी? कौर। क्या लगाएगी? कौर। क्या लगाएगी? कौर। और पुरुष सिंह। कौन बोले थे? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह जो है ये दिए 5 गो को। क्या दिए थे? 5 गो को। बोला 5 सिख अगर कोई है, अगर कोई भी सिख धर्म को मानता है ये 5 को आपके पास रहना जरूरी है। कौन से कबूतर? नहीं, सुनो यहाँ पर 5 गो को, 5 गो को दिए थे जिसके अल्लाह 5 गो को बोलते ककार। क्या बोलते हैं? 5 गो ककार कौन दिए थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है ना? 5 गो क्या वो दिए थे? 5 को दिए थे। पहला को से क्या बोले थे? पहले कच्छे से स्टार्ट करेगा ये सबका दिमाग वह है घुसल है। पहले कच्छे से स्टार्ट कर रहा है। पहले केस यहाँ शुरू कर, पहला यहाँ शुरू कर। पहला को से केस कौन चीज? अब केस तो कंगा कर लेला। केस कहाँ कंगा तोरा होगा? बल का कंगा कर रहा है। कैसे ना तोरा तो कंगे होगा। क्या डाले? क्या बोल रहे हैं? दूसरा को से कंगा करो। क्या करो? कंगा। इन्हें की जो है ना चूरे लेसन बन के उठाए ले चला आया भूत बन के उन्हें कंगा करो। क्या करो? उसके बाद अगला को से करा। हाथ में क्या बांधो? करा कि को आए तो मार के हम फाड़ दो। ठीक है ना? करा। क्या करा? क्या करा पहनने से लग रहा लफुआ बना रहा है? नहीं लग रहा है। अब अगला को से कृपान। तलवार रखो। तलवार कहाँ पर? यहाँ खोस के कृपान। अगला को से कृपान। अगला को से कृपान। और अगला को से कच्छा पहनने नहीं भूलो। अगला को से कच्छा पहनने नहीं भूलो। कच्छा पहनो। क्या पहनो? कच्छा। समझा रे बच्चा? ए बच्चा समझा? कच्छा पहनने नहीं भूलना है। ये 5 को कौन दिए थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। देखो सिख धर्म के लोग जो कहीं जाएगा
या हवाई जहाज पर कहाँ न जाए तो वहाँ पर चेक होता है कि कोई हथियार लेकर नहीं जा रहा है। तो सिख धर्म के लोग जो है इतनी को ले लेगा कृपा, ठीक है ना, क्योंकि कोई बोलेगा मेरा धर्म है इतनी ले रहे हैं, और वो लोग जल्दी मतलब इस बदमाशी भी नहीं करता है, इतनी लेखी करेगा तो उसको जो उसका धर्म है जिसलिए अनुमति यहाँ लेके जाने देता है, ये एक बार कतरबा ले लेगा, बोलेगा हम जेबो, ठीक है ना। कुछ अभी कर रहा था जो काम मांग करा किसका, खालिस्तानी ना, वो बदमाशी करता है। चलो हो गए 5 को, 5 को हुआ रे, अरे हुआ, चलो बिल्कुल लिख दिए आप लोग, गर्दा उड़ा दिए हैं। जो बोले सो निहार सत श्री अकाल, हाँ जो बोले सो निहार सत श्री अकाल। अब गुरु गोविंद सिंह जी बोले थे, अरे ला सिद्धू पाजी कर रहा है, यहाँ ध्यान देना, 9वां गुरु 10वां गुरु याद करना, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। जो यहाँ ध्यान दो, बच्चा ना पहने का अच्छा है पगला, यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान दो। पहला गुरु गोविंद सिंह क्या बोले थे, बोले तो चिड़िया को मैं बाय लड़ाऊं, अरे बोला था चिड़िया को मैं बाय लड़ाऊं, चिड़िया को मैं बाय लड़ाऊं, गिदड़ को मैं शेर बनाऊं, गिदड़ को मैं शेर बनाऊं, और 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं, ठीक है ना। ये या इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अरे चिड़िया भी है ना, तुम अगर चिड़िया भी है और तुमने सामने बाज भी आ गया तो गुरु गोविंद सिंह तुमको इतना योग बना देगा, इतना हिम्मत दे देगा कि चिड़िया भी जाके बाज से लड़ जाएगा, ठीक है ना। बोला बाज है तो क्या हुआ, फाड़ देंगे मार के, चिड़िया भी बाज से लड़ गया, तुम गिदड़ भी है, कौन सी है, तभी तुमको शेर बना देगा, क्या बना देगा, गिदड़ भी है, लेकिन तुमको इतना हिम्मत देगा, इतना जो हिम्मत देगा कि तुम शेर बन जाए, क्या बन जाएगा। और 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, यानी 1.25 लाख का सेना आ रहा है और तुम अकेले है, कौन सी है, अकेले है, फिर भी भागना नहीं है, लड़ जाना है, चाहे मर रहे का है ना, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहलावा, समझा। तो क्या बोले थे, चिड़िया को मैं बाज बनाऊं, गिदड़, चिड़िया को मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं, समझ आया। कौन बोले थे, हम गुरु गोविंद सिंह, यार हुआ। अब यार गुरु गोविंद सिंह के और बारे में और जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु कब हुआ था, 1708, अरे याद जानते, खुखरी गोरखा सेना में जो रहता है छोरी उसी को कहते हैं, हाँ याद आते। भैया सेंटर देख के दिमाग खराब कर दिया है, इतना दूध देने पेपर लिंक के नहीं होगा, सीधे ऑनलाइन एग्जाम ले। अरे हम तो बोलते हैं सरकार को कि 2 एग्जाम लो, ठीक है ना, एक एग्जाम ले लो ऑफलाइन, ठीक है ना, ऑफलाइन एग्जाम ले लो, उसमें जो पास हो गए उसे 20 गुना रिजल्ट दे दो, 20 गुना तो देवे करता है, 40 गुना रिजल्ट दे दो, ठीक है ना, ज़्यादा रिजल्ट दे दो। अरे जो मतलब घूस किया है वो तो पास होबे करेगा, ज़्यादा रिजल्ट देगा तो पढ़ेगा वो पास होगा, नहीं पढ़े होगा। उसके बाद ऑनलाइन डायरेक्ट एग्जाम ले ले, कम लोग को तो एग्जाम ऑनलाइन ले सकता है, अरे हम ले लो होमवर्क के ऑनलाइन एग्जाम एकदम टाइट करके ले ले, जितना लोग घुस दिया सब बुराम चल जाएगा, बहुते रह जाएगा, जो पढ़े वाला है उसका हो जाएगा रिजल्ट। वह इस तो सरकार करेंगे नहीं, हाँ बता सुने तब ना, हाँ पहले जो है छाट ले, ज़्यादा रिजल्ट दे के छाट ले, और जो पैसा दे गया है उसको जो है दूसरा एग्जाम में छाट दे, आप जो पढ़ने वाला है उसका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। याद डाल दो, नहीं पहला याद डाल दे, क्या बोल रहे गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु, गुरु गोविंद सिंह का, तो गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु, गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु कब हुआ था, 1708, 1708 कहाँ हुआ, टकला यहाँ ध्यान दे, तो पहला कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था नांदेड़ महाराष्ट्र, नांदेड़ महाराष्ट्र, नांदेड़ महाराष्ट्र में। तो गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु कब हुआ था, 1708, गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु कब हुआ था, 1708, कब मृत्यु हुआ था, 1708, कहाँ हुआ था, नांदेड़ महाराष्ट्र, नांदेड़ महाराष्ट्र। और किसने मारा, किसने मारा, बोल रहे, तो एक अफगान व्यक्ति थे, एक अफगान व्यक्ति थे, उसका नाम था गुल खा, क्या थे, एक अफगानी व्यक्ति थे जिसका नाम क्या था, गुल खा, क्या थे, गुल खा, क्या थे, गुल खा, मारा चाकू, क्या मार दिया,
तो अफगानी व्यक्ति गुल खा जो है गुरु गोविंद सिंह को कहाँ पर, नांदेड़ में, नांदेड़ कहाँ पर, महाराष्ट्र में मार दिया, चाकू निकल गया, दम, मारे चाकू निकल गया दम, तो गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु हो गया था। लेकिन इससे पहले 1707 में कौन मरा था? औरंगजेब। 1707 में औरंगजेब, 8 में गुरु गोविंद सिंह। अब ये नाम दो, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। कितना पुत्र थे? गुरु गोविंद सिंह कितना पुत्र थे? 4 पुत्र। कौन कौन यार? 2 पुत्र जो है युद्ध में मारा गया। 2 पुत्र युद्ध में बहुत पहले ही मारा गया, बहुत पहले ही बचा 2 पुत्र। क्या बचा था? और ये 2 पुत्र जो बचा था इसको गिरफ्तार कर लिया था औरंगजेब। कौन? बताए, पढ़ा चुके ना, पढ़ाए थे। ये 2 पुत्र बचा था, इसको गिरफ्तार कौन कर लिए थे? गिरफ्तार किए थे औरंगजेब। एक था जोरावर सिंह, जोरावर सिंह, और एक था फतेह सिंह, फतेह। तो जोरावर सिंह और फतेह सिंह, बताओ ये जोरावर सिंह और फतेह सिंह को गिरफ्तार कौन किए थे? औरंगजेब। और औरंगजेब छोटा इतना बदमाश था, इतना बदमाश था, इतना बदमाश था कि वो जो है जिंदे, क्या बोल रहा है, ये दोनों जोरावर सिंह फतेह सिंह को जिंदे छर में बांध के ढलैया कर दिया। क्या कर दिया? ढलैया, पीरल खड़ा कर दिया। क्या कर दिया था? पीरल। बताओ जिंदे दीवाल में किसे चुनवा दिया गया था? जोरावर सिंह और फतेह सिंह। औरंगजेब ने जिंदे दीवाल में किसे सुनवा दिया था? जोरावर सिंह और फतेह सिंह। किसका बेटा था? गुरु गोविंद सिंह का। और ये दोनों का मृत्यु कब हुआ था? तो 26 दिसंबर को औरंगजेब जो है ये दोनों को जिंदे दीवार में चुनवा दिया था। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने अभी 2023 में निर्णय लिया था कि ये दोनों के शहादत को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाए? तो वीरवार दिवस। तो वीरवार दिवस क्या मनाया था? 26 दिसंबर, वीरवार दिवस 26 दिसंबर, 26 दिसंबर। अब सुनो रे पहला सुन, तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में याद रखना, याद रहेगा। अब गुरु गोविंद सिंह का एक चेला था जिसका नाम था बंदा बहादुर। उसका नाम पहले बंदा बहादुर नहीं था, पहले था बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण दास। बताओ बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण दास। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लगे का भक्ति काल में भी ये सब आ जाता है। ध्यान सुनो, क्वेश्चन में आएगा, ठीक है ना। बताओ क्या बोल रहा है? तो बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण दास, बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण दास। और ये बंदा बहादुर जो थे, इसका लक्ष्मण दास, बंदा बहादुर यानी लक्ष्मण दास का योग्यता देखे तो कौन? गुरु गोविंद सिंह। अब गुरु गोविंद सिंह जो है, ठीक है ना, ये बंदा बहादुर जो है ये हिंदू थे, तो इससे जो है सिख में जो है दीक्षा कौन दिए थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन दिए थे? तो लक्ष्मण दास को सिख धर्म का दीक्षा कौन दिए थे? गुरु गोविंद सिंह दिए थे। और इसके बहादुरी को देखकर गुरु गोविंद सिंह बोले तो तुम मेरा बंदा हो बहादुर। बंदा कैसा? बहादुर। तो नाम क्या पड़ गया? बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण दास। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण दास। अब बंदा बहादुर इतना ज़्यादा खतरनाक था, इतना ज़्यादा खतरनाक था बंदा बहादुर कि हजारों मुगल शासक को गाजर मूली तरह काट दिया था। हजारों मुगल शासक ने सेना को, हजारों मुगल सेना को गाजर मूली तरह कौन काट दिया था? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर। तो बताए थे बहादुर शाह जो प्रथम थे ना, बहुत कोशिश किए थे बंदा बहादुर को पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ नहीं पाए थे, ठीक है ना। लेकिन लास्ट में जो है धोखा से फर्रुखसियर कौन पकड़ लिए थे? लास्ट में धोखा से फर्रुखसियर पकड़ लिए थे। यहाँ थोड़ा ध्यान दो, ये जोरावर सिंह फतेह सिंह जो है ना, इसको गिरफ्तार कौन किया पता है? इसको गिरफ्तार औरंगजेब खुद नहीं करेंगे रे, औरंगजेब के सेनापति करेंगे। तो औरंगजेब के सेनापति जो जोरावर सिंह और फतेह सिंह को गिरफ्तार किए थे वो तो वजीर खां क्या थे? वजीर खां। वजीर, अब वजीर खां ही इसको जो दीवार में चुनवा दिए थे औरंगजेब के कहने पर। इसीलिए बंदा बहादुर गुस्सा आया, बंदा बहादुर को गुस्सा आया। अब बंदा बहादुर पहले गया वजीर खां को मारा, बोला वजीर खां बड़ी तुम होशियार बन रहा है। वजीर खां को चिर दिया और जितना इसके साथ सेना था सबको जो है मौत के घाट उतार दिया। कौन? बंदा बहादुर। कौन?
बंदा बहादुर। लेकिन बंदा बहादुर को गिरफ्तार कौन कर लिए थे? फर्रुखसियर, घृणित कायर, फर्रुखसियर, घृणित कायर, फर्रुखसियर। तो बंदा बहादुर को गिरफ्तार कौन किया था? फर्रुखसियर। अब फर्रुखसियर इसको जो बहुत एकदम जो है बेदर्द वाला मौत मारा था। फर्रुखसियर जो है ना, गुरु गोविंद सिंह के जो है ना बंदा बहादुर का बेटा, बंदा बहादुर के एक 4 साल के बेटा था जिसका नाम था अजय सिंह। क्या था? बंदा बहादुर के कितना साल का बेटा था? 4 साल के बेटा था, ठीक है ना। और बंदा बहादुर को बांध दिया हाथ पर, अगर 4 साल के बेटवा को गोदी में बैठा दिया, बंदा बहादुर को गोदी में बैठा दिया था। अब बंदा बहादुर को बोल रहा है कि तुम मुस्लिम धर्म को स्वीकार करो या तो तुम्हारा बेटा को मार देंगे। लेकिन बंदा बहादुर जो है बोले थे कि गुरु गोविंद सिंह जो है अपना 4 बेटा को खो दिए थे, ठीक है ना, फिर भी जो वो झुके नहीं थे। तो हम भी अपना ये बेटा खोने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करेंगे। कौन? बंदा बहादुर। कौन? बंदा बहादुर। और औरंगजेब चट्टा इतना बदमाश था कि 4 साल का जो बेटा था वो खुद मार दिया था। तब गुरु गोविंद, तब फिर भी बंदा बहादुर नहीं झुके थे। तो बंदा बहादुर के फिर पहले आँख निकाला। क्या निकाला? ठीक है ना, पहले आँख नहीं, पहले हाथ काटा, फिर पैर काटा, यानी एक अंग को काट रहा है। बोल रहा मानवी, बोल रहा नहीं मानेंगे। फिर लास्ट में आँख निकाल दिया और पूरा शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। कौन? फर्रुखसियर। कौन? तो बंदा बहादुर को बड़ी दर्दनाक मौत कौन मारे थे? फर्रुखसियर। इसलिए कायर है, खोल के मारता, घृणित कायर, घृणित कायर, ठीक है ना। घृणा जिससे हो जाए, क्या हो जाए? तुम लोग को घृणा ना हुआ है? अरे हुआ है। तो घृणित कायर कौन है? फर्रुखसियर। थोड़ा थोड़ा घृणा हुआ, तो टकला ढिके बाल नहीं थे, ठीक है ना। बताओ फर्रुखसियर को कौन मारा था? बंदा, अरे बंदा बहादुर कौन मारा था? फर्रुखसियर। कौन मारे थे? फर्रुखसियर ने मारे थे। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास। कहानी इतना समझा? समझा कहानी? ये सब बुक में थोड़ा लिखा रहेगा। बुक इसीलिए तो बुक अपने पढ़ने पर याद, समझो ना आता तो याद होता है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे से कहानी लिंक करते हैं, कहाँ है, ठीक है ना, तो इसलिए आसान होता है। चलो बताओ बताओ 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। पिता का नाम? तेग बहादुर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में कहाँ हुआ था? पटना साहिब में। खालसा पंथ का स्थापना कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह। कब किए थे? 1699 में। पाहुल प्रणाली कौन चलाए थे? गुरु गोविंद सिंह। सच्चा बादशाह किसे कहा गया? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु कब हुआ था? 1708 में। कहाँ हुआ था? नांदेड़ में। नांदेड़ कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कौन मारे थे? गुल खा कौन थे? एक अफगानी थे। क्या मार दिया थे? चाकू। क्या निकल गया था? दम। अगला गुरु गुरु गोविंद सिंह किसे घोषित किए थे? आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ कौन लिखे थे? 5वें गुरु अर्जुन देव। 5वें गुरु अर्जुन देव। गुरु गोविंद सिंह जब पुरुष को अपने नाम के पीछे सिंह और महिला को कौर लगाने बोले थे, गुरु गोविंद सिंह कितना ककार दिए थे? 5 ककार दिए थे। पहला को से केस, दूसरा को से कंघा, तीसरा को से करा, चौथा को से कृपान, 5वां को से कच्छा। तुम लोग पढ़ना है कच्छा? पढ़ना है? चलो याद डालो। अब गुरु गोविंद सिंह पुत्र कितना है? 4। कितना है? 4। 2 युद्ध में मारा गया और 2 गिरफ्तार कौन किया था? औरंगजेब। औरंगजेब के सेनापति कौन थे? वजीर खां। इसे क्या किया गया था? जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। कब चिनवाया था? 26 दिसंबर। इसीलिए 26 दिसंबर को क्या मनाते हैं? वीर बाल दिवस। बताओ याद हुआ इतना? ना हुआ तो कोनो पानी में मर जाओ। अगर याद ना हुआ तो जिंदगी में कभी भी याद ना होगा। अगर यहाँ याद नहीं हुआ तो जिंदगी में कभी भी याद ना होगा। लिख देंगे खोपड़िया में तोड़, ठीक है ना, समझा रहे? चलिए बेबी कराइंग कर रहा है सर, तो बेबी कराएंगे न करेगा, कौन सी करेगा? चलो याद दो। चलो बताओ क्लास कैसा लगा? यहाँ तो रखते हैं, ठीक है ना। कल पढ़ेंगे सिख साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे? महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, खड़ग सिंह के बारे में, दिलीप सिंह के बारे में। खड़ग सिंह बैल था। खड़ग सिंह, ये खड़ग सिंह जो था ना, अफीम के शौकीन था। नशा करते करते मर जाएगा, ठीक है ना। चलो सुनो, ये भाग में लगल ये सब, ठीक है ना। तो कल पढ़ेंगे सिख साम्राज्य पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कल, आज पढ़े धर्म, कल पढ़ेंगे साम्राज्य, ठीक है। चलो जाओ जिसको जाना है। भैया जी बच्चा रो रहा है, चुप करवाइए। हो गया चुप? हाँ, आराम के मामला है, कक्षा में आराम के मामला है।
स्नान कर रहे होंगे रोज इसी टाइम पे 100%। चलो बताओ का हिसाब बोलता है। छुट्टी दीजिए, आप छुट्टी हो गया, क्लास कैसा लगा बताइए। क्या समझ आ रहा है? यहाँ समझ नहीं तो फिर कहीं समझ नहीं। ए चुप। चलिए खुशबू यदुवंशी, थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड सर। राजकुमार साहा, गुड सर। राहुल शर्मा, थैंक यू भैया। सुमन यादव, प्रणाम गुरुजी। विवेक कुमार, भैया जी। आलोक, थैंक्स भैया। खुशबू, सुमन यादव, अंशु, अजय, विवेक, राहुल, रविकांत, राजकुमार साहा, अजय, चंदन कुमार यादव, सुमन, अजय, खुशबू, संजीता कुमारी, संजना सिंह, अजय। चलो सभी लोग को जय हिंद, बाय। रात में कौन से टॉपिक पर लेक्चर होगा सर? रात में लेकर आते हैं या तो ज्योग्राफी या तो हिंदी मैराथन, ठीक है, लगा देंगे टॉपिक को। एमडी आजाद आलम, अजय, बाय। संजना सिंह, सभी लोग को बाय बाय, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं हम रात्रि क्लास में आप लोग को यूट्यूब पर, बाय।